बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो टॉपिक लेसन नंबर 5 क्लास 5। टॉपिक का नेम है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। जी बेटे, पहले एक्टिविटी से एक बात हमें समझाने की कोशिश की गई है। बहुत ही आसान ये टॉपिक है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 ग्लासेस, 5 ग्लास लेने हैं और आपने एक ही मिकदार में उनमें पानी लेना है। ठीक है, आधे आधे ग्लास भर लें आप। ठीक है, डू नॉट पोर एनीथिंग इन द ग्लास, कोई भी चीज़ आपने ग्लास के अंदर नहीं डालनी। पोर 1 स्पून ऑफ कलर्ड ड्रिंक इन ग्लास 2। ठीक है, किसी भी कोई भी कलर्ड ड्रिंक जो है उसको उसके जो है वो आपने उसको ग्लास 2 में अंडेल देना है। ठीक है, 1 स्पून डालना है उसका। ठीक है, 2 स्पून्स इन ग्लास 3। कलर ड्रिंक, कोई आप ऐसा कर लें कि कोई कलर ले लें, आप आम कलर मिल जाते हैं ये, तो उसमें 1 चम्मच आप डाल दें 2 वाले ग्लास में, एक 3 में, एक 4 में, एक 5 में। फिर इस तरह करें कि 2 वाले को छोड़ दें, 3 वाले में एक और डालें, 4 वाले में भी डाल दें, 5 वाले में भी। इसी तरह क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, यानी 2 वाले में 1, 3 वाले में 2, 4 वाले में 3, फिर इसमें 4। इस तरीके से आपने उसमें जो है वो कलर डालना है। कोई भी कलर ले लें, घर में जो है वो आपको कलर मिल जाएंगे, ये किचन में से भी वो कलर जो है वो आप लेके तो उससे एक्सपेरिमेंट ये खुद परफॉर्म कर सकते हैं। क्लास में भी ये किया जा सकता है डेफिनेटली उन्हीं कलर से। अच्छा, कहता है ऑब्जर्व एंड टेल इन विच ग्लास द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बी लाइटेस्ट एंड इन विच ग्लास डार्केस्ट। तो डेफिनेटली 5 वाले में डार्केस्ट होगा और सबसे लाइटेस्ट किसमें होगा, 2 वाले में। और इसमें तो कलर होगा ही नहीं 1 वाले में, क्योंकि इसमें डाला ही नहीं। ठीक है, तो 2 वाले में लाइटेस्ट होगा और 5 वाले में क्या होगा बेटा, डार्केस्ट। कहता है ड्रिंक्स सच एज मिल्क, जो ड्रिंक्स हैं जैसा कि दूध है, टी है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब कि जैसे ये जो कोका कोला वगैरह या पेप्सी वगैरह, ये इस तरह की बोतलें, आर ऑल सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यानी इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो, उसको कहते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ आ रही है, जिसमें सोल्यूट बहुत थोड़ा हो, ठीक है, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट ज्यादा मिकदार में हो, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है, ये जो है वो प्रीवियस टॉपिक के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि यहां तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो था फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या है एवरीडे लाइफ में, तो कहता है इफ यू लुक अराउंड, अगर आप इर्द गिर्द देखें, यू विल सी लीव्स ऑफ प्लांट्स, आप पत्तों को देखेंगे। ठीक है, पौधों के ब्रांचेस को देखेंगे, वेजिटेबल्स को देखेंगे, फ्रूट्स को देखेंगे, पेपर्स को देखेंगे, एंड पीसेस ऑफ वुड, और लकड़ियों के टुकड़े देखेंगे आप। दीज आर बीइंग डिकम्पोज्ड ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं ये। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए कि ये सारी चीज़ें गलने सड़ने वाली हैं। ठीक है, फ्रूट्स आप देख लें गल सड़ जाते हैं, सब्जियां, दरख्त, ठीक है ना, जो दरख्त टूट जाए, जो टहनी टूट जाए दरख्त के साथ से, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन रस्टेड आयरन गेट्स, आपने यकीनन जो है वो जंग आलूद गेट देखे होंगे, दरवाजे देखे होंगे। अगर आपके घर में कोई दरवाजा है तो आप डेफिनेटली उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपने रिसेंटली उसको पेंट नहीं करवाया तो। दरवाजों को देख सकते हैं आपने, उनको जंग लगा होता है, विंडोज को जंग लगा आप देख सकते हैं, एंड अदर थिंग्स, इसलिए हम उन पे पेंट करवाते हैं ना कि ताकि जंग ना लगे। हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस हैपन्स, क्या आपने बेटा जी कभी ये सोचा है कि ये जंग क्यों लगता है? तो ये हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। अब कहता है इन केमिकल चेंज बोथ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर, सब्सटेंस और मैटर बोथ आर सेम, यानी दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है, हम मैटर भी कह सकते हैं, हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। चेंजेस, ठीक है, ये मैटर, ये दोनों तरह, ये केमिकल चेंज जो होता है ना बेटा, इसमें अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है और इसमें कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। सबसे पहले देखिए डिकेइंग क्या होता है इसमें। कहता है द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड वेस्ट मैटर, और वेस्ट मैटर या जो ज़ाया चीज़ें होती हैं, डिसअपीयर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखें कोई भी जानदार है जब वो मर जाता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है।
ग्रेजुअली थ्रू डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन के थ्रू जो है वो बॉडी उसकी डिसअपियर हो जाती है। हाउ डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है। यू हैव रेड अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये हमने स्टार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हैं ये डीकम्पोज कर देते हैं बॉडी को, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हैं इनकी खुराक क्या है, जो भी डेड बॉडीज हैं उनसे ये अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है, इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को सिंपल कंपोनेंट्स में, यानी छोटे 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 पीसीज में, आप ऐसे कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेइंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकेइंग। डीके कह सकते हैं, गलना सड़ना कह सकते हैं इसको हम। इसके बाद जो बेटा जी नेक्स्ट केमिकल चेंज का एक और प्रोसेस है वो है बर्निंग, यानी बर्निंग जो है ये भी असल में एक केमिकल चेंज है, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज है। द फ्यूल इज बर्न्ड, फ्यूल जो है ये जब जलता है इन द स्टोव, चूल्हे के अंदर, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। व्हेन द फ्यूल बर्न्स देन यू कैन सी द फ्लेम, जब ये जलता है, फ्यूल जलता है तो फिर हम क्या देख सकते हैं, हम शोला देख सकते हैं। गैस जलती है ना, जब गैस वाला चूल्हा घर में अगर जलाएं तो डेफिनेटली हमें एक शोला नजर आता है। द फ्लेम डेवलप्स ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है उसको कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन, यानी जलने का अमल। दिस इज कॉल्ड बर्निंग, इसको बर्निंग कहते हैं। द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पेपर का जलना, मैच स्टिक, मैच स्टिक क्या होता है जिसको हम माचिस की तीली कहते हैं, उसका जलना, ठीक है। ये सारा असल में जलने का अमल है, इसको जलने का अमल कहते हैं। इसके अलावा रस्टिंग, रस्टिंग भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज की वजह है ये, ठीक है। रस्टिंग से भी क्या होता है, असल में ये केमिकल चेंज का प्रोसेस है। ये कहते हैं टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम एज ए बी एंड सी, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और तीनों को ए बी सी लिख देना है। टेस्ट ट्यूब की बजाय आप कोई भी और ऐसा ग्लास ले सकते हैं, अगर आपका टेस्ट ट्यूब्स नहीं हैं अवेलेबल तो आप ग्लास ले सकते हैं किसी भी तरह के। अच्छा जी, इसमें क्या करना है फिर बेटा जी, टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने वाटर लेना है, पुट अ नेल इन इट, और उसके अंदर क्या डाल देना है, नेल यानी कील डाल देना। टेक बॉइल्ड वाटर, फिर उबला हुआ पानी लेना है, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है, पुट अ नेल इन इट, और उसके अंदर क्या डाल देना, नेल डाल देना, यानी उसके अंदर एक जो है वो कील डाल देना है। देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन इट, फिर इसके ऊपर कुछ ऑयल डाल देना है उसकी सतह के ऊपर, ठीक है, यानी जो बॉइल्ड वाटर था उसके ऊपर कुछ कतरे आपने डाल देने हैं बेटा जी ऑयल के। ड्राई टेस्ट ट्यूब सी प्रॉपरली एंड पुट अ नेल इन इट, उसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है सी वाले टेस्ट ट्यूब को, और उसके अंदर एक नेल रख देना है, यानी कील एक उसके अंदर रख देना है। कहता है सील द माउथ ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स विद अ कॉर्क, कॉर्क की मदद से उसको बंद कर देना है अच्छे तरीके से ताकि एयर ना जाए उसके अंदर। एंड लीव देम फॉर अ फ्यू डेज इन सिमिलर कंडीशन, और इसी तरह उसको कुछ दिनों के लिए रख दें। फिर क्या होगा, कहता है इन विच टेस्ट ट्यूब डिड द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर, वाई वर बॉइल्ड वाटर एंड ऑयल ड्रॉप्स एडिड इन टेस्ट ट्यूब बी, इन विच टेस्ट ट्यूब वाज द चेंज इन कलर ऑफ द नेल वाज नॉट पॉसिबल, वाई। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखें जिसमें आपने पानी डाला होगा उसमें सबसे ज़्यादा रस्ट लगेगा, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा बेचारे का। जिसमें ऑयल डाला होगा उसमें कम लगेगा इसका रस्ट जो है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी तो मौजूद है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, स्लो होगा ऑयल की वजह से, क्योंकि उसको नमी मिल रही है ऑयल की, इससे मज़ीद जो है वो इसमें ऐड नहीं होगी ऑक्सीजन। अच्छा जी, एयर जो है वो इसमें कम है, या ऊपर से जो एयर है उसके और नीचे के दरमियान में ये इंसुलेटर का काम कर रहा है ये वाला जो ऑयल है, ठीक है बेटा जी। और जो ड्राई एयर है, जो ड्राई है इसमें बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल ही जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जब उसमें हवा दाखिल होगी तो वो रिएक्शन होगा केमिकल, अदरवाइज जो है वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा तो उसको जंग नहीं लगेगा। जी बेटा, अब इस एक्टिविटी का आंसर भी बता रहे हैं यहाँ पे, कहता है इन दिस एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दैट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द नेल चेंज, एक टेस्ट ट्यूब में चेंज ही हो जाएगा कलर, जो पहली वाले टेस्ट ट्यूब थी। इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट इन विच रिएक्टेड विद आयरन, तो ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट हुई, ड्यू टू दिस रिएक्शन द कलर ऑफ द आयरन चेंज, इससे आयरन का कलर ही चेंज हो जाएगा। द चेंज that occurred on the iron due to the action of oxygen and water is called rusting, इसको रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो उसको उसके नतीजे में रस्टिंग
जो है वो हो जाती है, ठीक है, यानी उसमें जंग लग जाता है। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इट्स सरफेस इज कोटेड विद पेंट, ऑयल और क्रोमियम, ठीक है। ये जो है वो अगर हम चाहते हैं कि जंग से बचाया जाए कि सरफेस को, तो या पेंट किया जाए या उसको ऑयल कर दिया जाए या उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाए। तो इन तीनों तरीकों से हम जंग का जो प्रोसेस है यानी रस्टिंग का जो अमल है उसको रोक सकते हैं। इसीलिए घरों के दरवाजे जो लोहे के बने होते हैं उनको कलर किया होता है या पेंट किया रहता है, और पेंट करना पड़ता है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जब उनको नमी मिलती है तो फिर वो जंग लगना शुरू हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।